कभी आपने सोचा है कयामत का दिन कैसा होगा और कयामत कैसे आएगी? ये कहानी में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि कयामत के दिन कैसा मंजर होगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि जो हम लोग गुनाह कर रहे हैं उस गुनाह से बच सके और अल्लाह की इबादत कर सके। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। नूर का घर, यह नाम कभी इस शहर की पहचान हुआ करता था, लेकिन आज जब सूरज की पहली किरणें इस शहर की गलियों में घुसती हैं तो वे केवल अंधकार को ही रोशन करती हैं। ये वही शहर है जहां कभी 5 वक्त की अजान से आसमान गूंजा करता था, जहां मस्जिदों में इतनी भीड़ होती थी कि लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते थे। लेकिन समय का पहिया घूमा और दरुल नूर का नूर धीरे धीरे बुझता गया। इमाम हमजा हर सुबह फज्र से पहले उठते हैं। उनकी उम्र 60 के पार है, लेकिन उनकी आवाज में अभी भी वही दम है जो 20 साल पहले था। वे मस्जिद नूर के इमाम हैं, जो कभी शहर की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। अब यह मस्जिद एक विशाल खाली हॉल की तरह लगती है, जहां उनकी आवाज गूंजती है और वापस लौट आती है, जैसे कोई अकेला पक्षी जंगल में चीख रहा हो, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इमाम साहब की आवाज मीनार से निकलती है, लेकिन इसे सुनने वाले हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। बचपन में जब हमजा साहब यहां आए थे तो इस शहर में 70 मस्जिदें थीं। आज भी 70 मस्जिदें हैं, लेकिन उनमें से 60 में ताले लटक रहे हैं। बाकी 10 में भी सिर्फ बुजुर्ग लोग आते हैं, और वे भी इसलिए कि उनकी आदत हो गई है। जब इमाम साहब मस्जिद से निकलकर शहर की गलियों में जाते हैं तो उन्हें एक अलग दुनिया दिखाई देती है। दुकानों के बाहर लगी एलईडी स्क्रीनों पर फिल्मों के गाने चल रहे हैं। लड़के लड़कियां अपने मोबाइल फोन में खोए हुए हैं। कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा है, किसी के कान में ईयरफोन लगे हैं, किसी की आंखें स्क्रीन से चिपकी हुई हैं। बेटा, क्या तुमने आज नमाज पढ़ी है? इमाम साहब एक 17-18 साल के लड़के से पूछते हैं। अरे मौलवी साहब, आजकल कौन पढ़ता है नमाज? अल्लाह वल्लाह, सब पुराने जमाने की बातें हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। लड़का हंसते हुए जवाब देता है और आगे बढ़ जाता है। इमाम साहब का दिल भारी हो जाता है। वे जानते हैं कि यह लड़का झूठ बोल रहा है। टाइम नहीं है। यही लड़का रात को 3 बजे तक मोबाइल गेम खेलता है। यही लड़का घंटों सोशल मीडिया पर बिताता है, लेकिन नमाज के लिए 5 मिनट नहीं है। दरुल नूर के मुख्य बाजार में जो चहल पहल है वह देखने लायक है। दुकानदार ग्राहकों से झूठ बोलकर सामान बेच रहे हैं। यह असली चीनी मिट्टी है, एक दुकानदार कहता है, जबकि वह जानता है कि यह प्लास्टिक है। यह खालिस सोना है, दूसरा कहता है, जबकि वह पीतल को सोना बताकर बेच रहा है। सरकारी दफ्तरों में रिश्वत का खुला कारोबार है। क्लर्क से लेकर अफसर तक सभी अपनी जेबें भरने में लगे हैं। एक गरीब आदमी अपना पेंशन का फॉर्म जमा करवाने आया है। उसे महीनों से दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। साहब, मेरा फॉर्म कब तक बनेगा? मेरी बीवी बीमार है, बच्चे भूखे हैं। अरे यार, काम तो होगा, लेकिन फाइलें बहुत आ गई हैं। हाँ, अगर तुम्हारी कोई खुशी हो तो बात अलग है, क्लर्क मतलब की बात कहता है। साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब आदमी हूं। तो फिर गरीबों वाली लाइन में खड़े रहो, वहां साल भर भी लग सकता है। ये दृश्य देखकर इमाम साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे इस गरीब आदमी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी कुछ नहीं है। मस्जिद की आमदनी इतनी कम हो गई है कि बिजली का बिल भरना मुश्किल हो जाता है। शहर के अमीर इलाकों में अलग ही मंजर है। यहाँ बड़े बड़े बंगले हैं, महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन इन घरों में भी नमाज की आवाज नहीं आती। यहाँ के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कलमा तक नहीं आता। माता पिता उनके करियर की फिक्र करते हैं, लेकिन आखिरत की कोई चिंता नहीं। जब इंसान के दिल से डर चला जाए तो अल्लाह का हिसाब करीब आ जाता है। हाजी अब्दुल रहमान शहर के सबसे बड़े व्यापारी हैं। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वे अपने मजदूरों को समय पर पैसे नहीं देते। उनका बेटा आसिम अमेरिका में पढ़ता है, और जब वह घर आया है तो उसे उर्दू बोलना भी नहीं आता। पापा, ये मौलवी क्यों रोज आवाज लगाता रहता है? इससे मेरी नींद खराब होती है। बेटा, यह यहाँ का रिवाज है, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूं कि इसका कुछ इंतजाम हो जाए। हाजी साहब को यह एहसास नहीं है कि वे अपने बेटे की आत्मा को मार रहे हैं। पैसे कमाने की होड़ में उन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। वे हज पर गए हैं, इसीलिए लोग उन्हें हाजी साहब कहते हैं, लेकिन हज के बाद उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। शहर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर साहब प्राइवेट प्रैक्टिस में इतने व्यस्त हैं कि सरकारी मरीजों को देखने का समय ही नहीं है। गरीब मरीज दिन भर इंतजार करते रहते हैं और शाम को उन्हें कह दिया जाता है कि कल आना।
इसी बीच एक दिल दहला देने वाली घटना होती है। शहर की एक गरीब औरत फातिमा बेगम सड़क पर चीख चीख कर रो रही है। उसकी 8 साल की बेटी आयशा कल से गायब है। मेरी बच्ची को किसी ने उठा लिया है, कोई मदद करो। पुलिस वाले कहते हैं कि रिपोर्ट कल लिखेंगे। मेरी बच्ची कहाँ है? फातिमा की चीखें पूरे बाजार में गूंज रही हैं, लेकिन लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कोई रुकने का नाम नहीं लेता। कुछ लोग देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ कहते हैं, अरे आजकल ऐसा ही होता रहता है, हमारा क्या। इमाम साहब जब यह देखते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। वे फातिमा के पास जाते हैं और उसे तसल्ली देते हैं। वे उसे मस्जिद ले जाते हैं और कहते हैं कि वे दुआ करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि इस शहर में अब अल्लाह की रहमत कम होती जा रही है। स्कूलों और कॉलेजों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। बच्चे पढ़ाई में तो अव्वल आना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से नकल, रिश्वत, धोखाधड़ी सब कुछ जायज है। टीचर्स भी प्राइवेट ट्यूशन में इतने व्यस्त हैं कि स्कूल में ढंग से पढ़ाते ही नहीं। वे जानबूझकर क्लास में कम पढ़ाते हैं ताकि बच्चे उनके यहाँ ट्यूशन आए। यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब अपने स्टूडेंट्स से कह रहे हैं, देखो बच्चों, आज के जमाने में धर्म वर्म की बातें छोड़ो, साइंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस करो। ये नमाज रोजा सब पिछड़ेपन की निशानी है। क्लास में बैठा एक स्टूडेंट शाहिद खामोशी से यह सब सुनता है। उसका दिल करता है कि वो कुछ कहे, लेकिन वो डरता है कि कहीं प्रोफेसर उसके खिलाफ ना हो जाए। इसी डर की वजह से वो चुप रह जाता है। शाम के समय जब इमाम साहब मगरिब की अजान देते हैं तो उनकी आवाज में एक अलग ही दर्द होता है। मस्जिद में सिर्फ 5-6 लोग आते हैं, सभी बुजुर्ग हैं, युवा कोई नहीं। अजान के बाद इमाम साहब दुआ करते हैं, या अल्लाह, इस शहर पर अपनी रहमत की बारिश कर, इन लोगों के दिलों को नरम बना, इनको सीधा रास्ता दिखा। या अल्लाह, अगर यह लोग नहीं मानते तो इनको कोई निशान दिखा ताकि यह सच्चाई को पहचान सकें। उस रात इमाम साहब अपने घर में अकेले बैठे सोचते रहते हैं। वे अपनी डायरी में लिखते हैं, आज मैंने देखा कि यह शहर पूरी तरह से अल्लाह से दूर हो चुका है। लोगों के दिलों में दुनिया के अलावा कुछ नहीं है। न किसी को आखिरत का डर है, न किसी को अल्लाह की खुशी की फिक्र है। अगर ये हालात यूं ही चलते रहे तो मुझे लगता है कि अल्लाह का अजाब करीब है। रात के 2 बजे जब पूरा शहर सोया हुआ है तो केवल एक आवाज गूंजती है, क्लबों और डिस्को में चलने वाले गानों की आवाज। यहाँ शहर के नवयुवक नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं और हराम कामों में लिप्त रहते हैं। पुलिस स्टेशन में भी भ्रष्टाचार का राज है। एसएचओ साहब का बेटा जुआ खेलता पकड़ा गया था, लेकिन मामला दबा दिया गया। एक गरीब आदमी का बेटा सिर्फ गलत जगह खड़ा था तो उसे अंदर कर दिया। अखबारों में झूठी खबरें छपती हैं, टीवी चैनल्स पर झूठे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, सच्चाई को दबाया जाता है और झूठ को बढ़ावा दिया जाता है। इसी बीच शहर में एक नई बात फैलती है। लड़के लड़कियां इंटरनेट पर गलत चीजें देखते हैं। पोर्नोग्राफी, अश्लील वीडियो और गंदी बातचीत आम हो गई है। माता पिता को पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं। स्कूल में 15 साल की एक लड़की रिया अपनी दोस्त से कहती है, यार आजकल सब कुछ बोरिंग लगता है, ये पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता। मैंने इंस्टाग्राम पर एक लड़का देखा है, वो बहुत कूल है। उसकी दोस्त कहती है, तू पागल है क्या? तेरे पापा को पता चल गया तो तेरी खैर नहीं। अरे पापा को क्या पता चलेगा, और पता चल भी गया तो क्या हुआ, आजकल तो सब ऐसा ही करते हैं। ये बातचीत सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नई नस्ल कहां जा रही है। इमाम साहब को जब इन बातों का पता चलता है तो वे बहुत परेशान होते हैं। शहर के मेयर साहब एक भव्य समारोह का आयोजन करते हैं। इसमें हजारों रुपए खर्च होते हैं, जबकि शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, सफाई व्यवस्था खराब है और गरीब लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। लेकिन मेयर साहब को सिर्फ अपनी शोहरत से मतलब है। धरती पर जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो आसमान से अल्लाह के फरिश्ते देखते रहते हैं। वे एक एक गुनाह को गिनते रहते हैं और जब वे गुनाह हद से गुजर जाते हैं तो अल्लाह का फैसला आ जाता है। इमाम साहब हर जुमे को खुतबा देते हैं। उनके खुतबे में वे लोगों को समझाते हैं, भाइयों और बहनों, हमारा यह शहर कभी नूर से भरा था। यहाँ के लोग नेक थे, सच्चे थे, अल्लाह से डरने वाले थे। लेकिन आज हमने दुनिया को अपना मकसद बना लिया है। हमें लगता है कि मौत हमारे पास नहीं आएगी, कयामत नहीं आएगी, लेकिन यह हमारी गलत फहमी है। अल्लाह का वादा सच्चा है, एक दिन हमें उसके सामने हाजिर होना है। लेकिन मस्जिद में सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं और वे भी ज्यादातर बुजुर्ग हैं जिनकी सुनने की क्षमता कम हो गई है। उस रात इमाम साहब सपने में देखते हैं कि आसमान से एक फरिश्ता उतरा है और वह कह रहा है,
हे इमाम, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, तुमने लोगों को समझाया है, अब अल्लाह का फैसला आने वाला है। इमाम साहब नींद से जाग जाते हैं, उनके माथे पर पसीना है। वे वुजू करके नफल नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह इस शहर के लोगों को हिदायत दे। सुबह होती है, एक नया दिन शुरू होता है, लेकिन यह दिन पिछले दिनों जैसा नहीं है। आज कुछ अलग होने वाला है। अभी तक लोग नहीं जानते, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते जानते हैं। आज से दरुल नूर की किस्मत बदलने वाली है। वह मंगलवार की सुबह थी। इमाम हमजा हमेशा की तरह फज्र से 1.5 घंटा पहले उठे। उन्होंने वुजू किया और तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हो गए। आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, ऐसी खुशबू जो उन्होंने कभी नहीं सूंघी थी। यह न तो फूलों की खुशबू थी, न ही खाने की। यह कुछ और थी, जैसे जन्नत की हवा हो। नमाज के बाद जब वे छत पर गए तो उन्होंने देखा कि आसमान में कुछ अजीब हो रहा है। सितारे अपनी जगह से हिल रहे थे, न ज्यादा न कम, बस थोड़ा सा। एक साधारण इंसान को यह दिखाई भी नहीं देता, लेकिन इमाम साहब रोजाना आसमान देखते थे, इसलिए उन्हें पता चल गया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या तू अपने बंदों को कोई निशान दिखा रहा है? फज्र का वक्त आया। इमाम साहब ने अजान दी। आवाज सामान्य से ज्यादा दूर तक गई, जैसे हवा इसे खुद ले जा रही हो। मस्जिद में आज 7 लोग आए, जो सामान्य से 2 ज्यादा थे। नमाज के बाद एक बुजुर्ग हकीम साहब ने कहा, इमाम साहब, आज कुछ अजीब लग रहा है। मेरा दिल बेचैन है, लगता है जैसे कुछ होने वाला है। हकीम साहब, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। चलिए ज्यादा दुआ करते हैं। सूरज निकला, लेकिन आज कुछ अजीब था। सूरज अपनी सामान्य गति से नहीं चल रहा था। यह इतना धीरे चल रहा था कि लगता था जैसे वह रुक गया हो। दोपहर का समय आया, लेकिन सूरज अभी भी सुबह जैसी जगह पर था। शहर में लोग इसे नोटिस करने लगे। पहले तो लगा कि शायद घड़ियां खराब हो गई हैं, लेकिन जब सभी की घड़ियां ठीक चल रही थीं, तो लोगों को समझ आया कि बात कुछ और है। न्यूज चैनल्स में खबर आई, सूरज की गति में अचानक कमी, वैज्ञानिक हैरान। टीवी स्टूडियो में एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर राघव शर्मा बैठे हैं। ये बहुत ही असामान्य घटना है। हमारे सभी उपकरण बता रहे हैं कि पृथ्वी की गति सामान्य है, लेकिन सूरज जो दिखाई दे रहा है वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा। यह वैज्ञानिक रूप से असंभव है। न्यूज एंकर पूछता है, तो क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा का संकेत हो सकता है? देखिए, हमारे पास अभी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। हमें और अध्ययन करने की जरूरत है। शहर में अफवाहों का तूफान आ गया। कुछ लोग कह रहे थे कि यह कयामत की निशानी है। कुछ कह रहे थे कि यह सिर्फ एक साइंटिफिक इवेंट है। कुछ लोग पैनिक में थे, कुछ हंस रहे थे। बाजार में सब्जी बेचने वाला करीम मियां अपने दोस्त से कह रहा है, यार रहीम, लगता है वो मौलवी साहब सच कहते थे। हमेशा कहते रहते थे कि कयामत आएगी। अरे करीम, तू भी पागल है। ये सब साइंस का मामला है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रहीम के दिल में भी डर था। वह सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहा था। इसी बीच शहर के बड़े व्यापारी हाजी अब्दुल रहमान अपने ऑफिस में बैठे इस घटना को लेकर परेशान हैं। उनका बेटा आसिम अमेरिका से फोन करता है, डैड, यहां भी यही हो रहा है। पूरी दुनिया में सूरज एक जगह अटका हुआ है। CNN पर कह रहे हैं कि यह अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। बेटा, तुम घबराओ मत, यह सब प्राकृतिक घटना है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन हाजी साहब के अंदर एक आवाज कह रही थी, यह सब तेरे गुनाहों की वजह से हो रहा है। शाम का समय आया, लेकिन सूरज वहीं था। मगरिब की अजान का समय हो गया था, लेकिन सूरज नहीं डूबा था। इमाम साहब दुविधा में थे कि अजान दें या न दें। अचानक उन्हें अपने दिल में एक आवाज सुनाई दी, समय के हिसाब से अजान दो, सूरज के हिसाब से नहीं। उन्होंने अजान दी। आज मस्जिद में 20 लोग आए। सभी के चेहरों पर चिंता के भाव थे। नमाज के बाद इमाम साहब ने कहा, भाइयों, यह अल्लाह का निशान है। वह हमें समझा रहा है कि वह सबसे ताकतवर है। उसके हाथ में सूरज, चांद, सितारे सब हैं। हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। मस्जिद में बैठा एक युवा फरहान खड़ा हुआ। मौलवी साहब, आपको लगता है यह वाकई कयामत की निशानी है? बेटा फरहान, मुझे नहीं पता यह कयामत है या नहीं, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि अल्लाह हमें कुछ संदेश दे रहा है। हमें अपनी जिंदगी को देखना चाहिए। उस रात पूरे शहर में अजीब माहौल था। सूरज अभी भी आसमान में था, लेकिन उसकी रोशनी कम हो गई थी। न दिन था न रात, एक अजीब सा वक्त था। रात के 1:30 बजे अचानक पूरे शहर में एक अजीब आवाज गूंजी,
यह आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी। धड़क धड़क, धड़क धड़क, जैसे कोई बहुत बड़ा दिल धड़क रहा हो। धरती बोलने लगी थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। यह आवाज केवल 10 मिनट चली, लेकिन इन 10 मिनटों में पूरे शहर के लोग जाग गए। कुछ लोग डर गए, कुछ ने सोचा कि यह भूकंप की आवाज है। सरकारी भूकंप विभाग के अफसर ने बताया कि कोई भूकंप नहीं आया है, सीस्मोग्राफ में कुछ नहीं दिखा है। अगली सुबह, जो असल में वही सुबह थी क्योंकि सूरज नहीं डूबा था, शहर में अजीब चीजें होने लगी। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे, पक्षी अजीब तरीके से उड़ने लगे, जैसे वे कहीं भागने की कोशिश कर रहे हों। जानवरों में भी अजीब व्यवहार दिखा। कुत्ते रात भर रोते रहे, गायें दूध देना बंद कर दी, बिल्लियां छुपकर बैठ गईं। शहर के वेटरनरी डॉक्टर अकरम साहब ने बताया, जानवरों में यह व्यवहार तब होता है जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, लेकिन यहां तो कुछ भी तो नहीं दिख रहा। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स पर खबर आई कि पूरी दुनिया में यही हो रहा है। अमेरिका, यूरोप, एशिया, हर जगह सूरज रुका हुआ है। NASA के वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स क्लार्क ने कहा, दिस इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। The earth should be frozen by now if it had actually stopped rotating, but somehow the climate is stable. This defies all known laws of science. धार्मिक नेताओं के बीच भी बहस छिड़ गई। हिंदू पंडित जी कह रहे थे कि यह कलयुग की निशानी है। सिख गुरु जी कह रहे थे कि यह वाहे गुरु की लीला है। ईसाई फादर कह रहे थे कि यह जीसस के दोबारा आने का संकेत है। लेकिन इमाम साहब जानते थे कि यह कयामत की निशानी है। वे हदीस शरीफ में पढ़ चुके थे। कयामत की निशानियों में से एक ये है कि सूरज पश्चिम से उगेगा, लेकिन इससे पहले वह अपनी जगह पर रुक जाएगा। शहर में पैनिक फैलने लगा। लोग राशन का सामान खरीदने दुकानों में भागे। दुकानदारों ने कीमतें बढ़ा दी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। हाजी अब्दुल रहमान ने अपने गोदाम से चावल गेहूं निकालकर दोगुनी कीमत में बेचना शुरू किया। जब किसी ने उनसे कहा कि यह गलत है, तो उन्होंने कहा, अरे यार, बिजनेस है, डिमांड ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगा। लेकिन उनके दिल में डर था। वे जानते थे कि यह गलत है, लेकिन लालच उन पर हावी था। इसी बीच फातिमा बेगम, जिसकी बेटी आयशा गायब थी, इमाम साहब के पास आई। मौलवी साहब, क्या यह सब मेरी बच्ची की वजह से हो रहा है? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? नहीं बहन फातिमा, यह सब पूरे शहर के गुनाहों की वजह से हो रहा है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम दुआ करते रहो। तीसरे दिन, जो अभी भी वही दिन था, शहर में एक अजीब घटना हुई। सभी मस्जिदों से अजान की आवाज गूंजी, लेकिन किसी मुअज्जिन ने अजान नहीं दी थी। यह आवाज आसमान से आ रही थी। लोग हैरान रह गए, कुछ लोग डर गए, कुछ ने कहा कि यह कोई इलेक्ट्रॉनिक गलती है। लेकिन जांच में पता चला कि किसी मस्जिद के स्पीकर ऑन नहीं थे। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सिन्हा, जो हमेशा धर्म का विरोध करते थे, अब बहुत परेशान थे। उनके स्टूडेंट्स उनसे पूछ रहे थे, सर, साइंस तो कह रहा था कि धर्म अंधविश्वास है, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है। बच्चों, मैं भी समझ नहीं पा रहा। यह सब हमारी समझ से बाहर है। चौथे दिन शहर के अस्पताल में एक अजीब बात हुई। सभी बीमार बच्चे अचानक ठीक होने लगे। डॉक्टर्स हैरान थे। कैंसर के मरीज भी बेहतर महसूस करने लगे। पैदाइशी अंधे व्यक्ति अब्दुल कादिर को अचानक रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोते हुए इमाम साहब के पास आया। मौलवी साहब, मुझे दिखाई देने लगा है। यह अल्लाह का करम है। अब्दुल कादिर भाई, यह अल्लाह की रहमत है, शुक्र अदा करो। लेकिन शहर के ज्यादातर लोग अभी भी यह सब कुछ को साइंटिफिक घटना मानने पर मजबूर थे। वे मानने को तैयार नहीं थे कि यह अल्लाह की तरफ से है। मेयर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं शहरवासियों से अपील करता हूं कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। यह सब वैज्ञानिक कारणों से हो रहा है। जल्दी ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन मेयर साहब की आवाज में भरोसा नहीं था। वे खुद भी डरे हुए थे। 5वें दिन की रात, जो अभी भी वही रात थी, इमाम साहब को फिर से सपना आया। इस बार उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता उनसे कह रहा है, यह सिर्फ शुरुआत है, अभी भी समय है। लोगों से कहो कि वे तौबा कर लें। इमाम साहब नींद से उठे। उन्होंने फैसला किया कि वे पूरे शहर में जाकर लोगों को समझाएंगे। छठे दिन की सुबह, जो वास्तव में लगातार चल रहे उसी दिन का विस्तार था, इमाम हमजा ने एक बड़ा फैसला लिया। वे अपनी मस्जिद से निकले और शहर की गली गली में जाकर लोगों को आवाज देने लगे, या अहले शहर, या दरुल नूर के बासियों, अल्लाह ने तुमको निशान दिखाया है। अभी भी समय है, तौबा कर लो।
अपने गुनाहों से बाज आ जाओ। अल्लाह गफ्फार है, रहीम है। बाजार में लोग उन्हें देखकर अजीब नजरों से देखते थे। कुछ हंसते थे, कुछ सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन कुछ के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थीं। सब्जी बेचने वाला करीम मियाँ अपनी दुकान छोड़कर इमाम साहब के पास आया। मौलवी साहब, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, झूठ बोला है, धोखा दिया है। क्या अब भी माफी मिल सकती है? करीम भाई, अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बस सच्चे दिल से तौबा करो, दोबारा वह गुनाह न करने का पक्का इरादा करो। करीम मियाँ वहीं रोने लगे। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, मैं आज से सच्चा व्यापार करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे। यह देखकर कुछ और लोग भी इमाम साहब के पास आए। एक टीचर प्रमोद कुमार आया, जो हिंदू था लेकिन हमेशा इमाम साहब का सम्मान करता था। मौलवी जी, मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सच कह रहे हैं। यह सब कुछ किसी ऊपर वाले की तरफ से है। मैंने भी गलत काम किए हैं, रिश्वत ली है, बच्चों के साथ धोखा किया है। प्रमोद जी, अल्लाह सबका रब है, वह सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। जो भी सच्चे दिल से उससे माफी मांगे वह माफ कर देता है। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। इमाम साहब ने फैसला किया कि वे मस्जिद में एक बड़ा इज्तिमा करेंगे। शाम को, जो वास्तव में अभी भी वही शाम थी क्योंकि सूरज नहीं हिला था, मस्जिद ए नूर में लोग जमा हुए। आज पहली बार 20 सालों में मस्जिद पूरी भरी हुई थी। सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई सभी आए थे। इमाम साहब ने माइक संभाला और एक दिल को छू लेने वाला भाषण दिया। भाइयों और बहनों, आज मैं तुमसे कोई धर्म की बात नहीं कहूंगा। आज मैं तुमसे इंसानियत की बात करूंगा। हम सभी ने गुनाह किए हैं। हमने झूठ बोला है, रिश्वत खाई है, गरीबों पर जुल्म किया है। हमने अपने बच्चों को गलत राह दिखाई है। हमने अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं की है। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। इमाम साहब की आवाज में इतना दर्द था कि लोगों की आंखें नम हो गईं। लेकिन अभी भी समय है। अल्लाह हम सभी का मालिक है। वह चाहता है कि हम अपनी गलतियों को मान लें और सुधार लें। यह निशान जो हमें दिखाया गया है, ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। एक आदमी खड़ा हुआ। ये हाजी अब्दुल रहमान का भाई था, जमीलुर रहमान। मौलवी साहब, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं। मैंने गरीब मजदूरों का पैसा मारा है। मैंने उनके बच्चों के मुंह से रोटी छीनी है। क्या मेरे लिए माफी है? इमाम साहब के आंसू निकल आए। जमील भाई, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। बस तुम्हें सच्चे दिल से तौबा करनी होगी और जिनका हक मारा है उनको वापस करना होगा। एक औरत खड़ी हुई। ये डॉक्टर की पत्नी थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत घमंड किया है। गरीब औरतों को नीची नजर से देखा है। मैंने अपने पैसे से किसी की मदद नहीं की। मुझे माफ कर दिया जाएगा। इस तरह एक एक करके लोग खड़े होकर अपने गुनाहों को मानने लगे। मस्जिद में रोने की आवाज गूंजने लगी। यह वह रोना था जो दिलों की गहराई से निकल रहा था। लेकिन मस्जिद के बाहर शहर का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जश्न मना रहा था। हाजी अब्दुल रहमान के घर में उनके बेटे आसिम के वापस आने की खुशी में पार्टी चल रही थी। डैड, आप इतने टेंस क्यों हैं? यह सब नेचुरल फिनोमिनॉन है। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। आसिम, मुझे लगता है हमें मस्जिद जाना चाहिए। अरे डैड, आप भी इन मौलवियों की बातों में आ गए। हमारे यहाँ पार्टी चल रही है, अपने फ्रेंड्स हैं। उसी समय शहर के क्लब में डीजे की आवाज में तेज म्यूजिक बज रहा था। यहाँ शहर के अमीर बच्चे नाच रहे थे।